यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो तुर्की ने कश्मीर के लिए यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट में कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया और तुर्की ने भी उस पर सपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने बहुत सख्त अल्फाज में उसका जवाब देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए और तुर्की को भी हमारे इंटरनल मैटर के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जो सफारतकार थी उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, उन्होंने पहले तो तुर्की को शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाले, आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना दे। फिर उन्होंने पाकिस्तान को खरी सुनाई कि भाई देखें कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और लद्दाख और कश्मीर के जो भी इलाके हैं इर्द गिर्द के वो इंडिया का अटूट अंग है। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. इंडिया ने तो जबरदस्त बात कही है। उन्होंने अगर टर्की को शट अप कॉल दी है तो उनका राइट है, उनको शट अप कॉल देनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शट अप कॉल तड़ी बदमाशी सिर्फ वही लगा सकता है जिसमें कुछ पावर है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। लेकिन कुछ 7-8 साल का था, मैं कश्मीर का नारा सुन रहा था। क्या नारा लगता था तब और आज? कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा कौन नहीं है, ये तो कब का निकल चुका है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है हम कश्मीर फतह करेंगे, हर बंदा हम कश्मीर फतह लेंगे। आप कह रहे हैं कश्मीर हमारा नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा होता है, हमारे पास होता है जी। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। सर यूएन में ना एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। तो इंडिया ने तुर्की को कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोले, हमारे मसले हम खुद देखेंगे, और पाकिस्तान को शट अप कॉल देते हुए कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले, अब बोले। ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। सुन लो वो जो खिला रहा है ये। अच्छा सवाल ये आपने उनसे किया है, आपने कश्मीरी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, नहीं चाहते। मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, मैं इस्लामिक एक बात करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में, जिस मुल्क में हुक्मरानी औरत की होगी ना, वो घर घर नहीं होगा, वो घर कंजर खाना होगा, तबाह होगा। इस घर की हुकूमत उसे औरत के हाथ में दे दी है। हम तबाह तो हम वैसे ही हो गए हैं, पहले तबाह थे और तबाह हो गए। चोर वोट भी चोरी कर लिया, एक ही हक था हमारे पास वोट डालना, वो भी चोरी कर लिया। ये बताएं, भाई ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ इंडिया के साथ ट्रेड खत्म हो गई, वो बता तो रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं, सवाल का सवाल ये था कि इंडिया ने शट अप कॉल दी है, इसका जवाब लेना बताएं ना। शट अप कॉल देनी चाहिए, इन हुक्मरानों को देनी चाहिए शट अप कॉल। बताएं, हम 5 फरवरी को छुट्टी मनाते हैं, हम 5 फरवरी को छुट्टी मनाते हैं, कश्मीर का नारा लगाते हैं और कुछ नहीं करते। लानत है जो 5 फरवरी को छुट्टी मनाता है, इन बगैरतों की वजह से। छुट्टी मनानी नहीं चाहिए, आजाद तो ये कर नहीं सकते। सर आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान के, ये हमारे नौजवान हैं, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ट्रेड नहीं होगी। भाई ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, आप बताएं ट्रेड होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए। वहाँ 20 रुपए किलो प्याज है, यहाँ 100 रुपए से ऊपर है प्याज, 200 रुपए बल्कि। क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रेड? हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी दूर जाएं चीजें लेने? पता है हमारे ऊपर सवाल उठता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है ना, हमारी जितने बॉर्डर्स हमारी लगती है हमारी किसी के साथ नहीं बनती सिवाय चाइना के, इसलिए ना अफगानिस्तान ना चाहती फौज चाहिए। अगर सिर्फ हमारी सुलह हो जाएगी तो फौज क्या करेगी? जा आप मुझे ये बात बताएं, अभी मैडम ने ये बात कही, आपने भी कहा कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट मुझे ठीक है,
इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं। है क्या पल्ले आपके नहीं, पास? अगर हम नलायक है ना तो नलायक ही रहना। नलायक ही रहना, 70 साल तो नलायक है। तो फिर हुक्मरान सही ने 2 साल तो नलायक है। गिला क्यों कर रहे हो? गिला की कर रहे हैं, मैंने कहा ट्रेड होनी चाहिए थी। नहीं, फिर गिला क्यों कर रहे हो कि साढ़े हुक्मरान गलत मेरी ने, बात चोर ने वोट चोरी कर लिया। मेरी दुकान है, अगर मेरी दुकान है, मुझे साहब सही बंदा नाजल लेना। मेरी दुकान है, मेरी बात सुने, अगर दुकान मेरी ये है तो मुझे सामने से सस्ती चीज मिल रही है, मैं कसूर लेने जाऊंगा? मैं क्यों वहां से क्यों ना लूं? ये सारी खाने पीने की बातें हैं, मच्छी शोरे लगे हुए हैं इनको। ये कहते हैं मुल्क तरक्की ना करे, हम करें बस। वो जो चोरों का टोला ना भिखारी, वो ये चाहते हैं कि बस हमारे खाबे चलते रहे। एक ही काम है ना, हम वोट ही डाल सकते हैं, वो भी चोरी कर लिए ना, अब ये क्या कर सकते हैं? मुझे ये बताएं, अभी यूनाइटेड नेशंस में ये बात हुई है, पाकिस्तान ने फिर एक दफा बोला, जो हम 50 साल से क्या 76 साल से बोल रहे हैं, एक दफा फिर बोला जी कश्मीर को ये होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है कश्मीर में, इंडिया कर रहा है। तो इंडिया से आगे से जवाब आया, जो उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बोला कि भाई पाकिस्तान पहले अपने जो घर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है उसको तो देख ले। यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे सबको इंसानी हकूक मिल रहे हैं? पाकिस्तान नहीं मिल रहा, इंसानी हकूक को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सा अपना हक मांगता है उसे सबर जुल्म के साथ बंद किया जाता है। जो हमने आगे के मांगता है उसे कहते हैं इसे अंदर करो। कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अंकल जी ये देख लें, ये सारे लोग देख रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, गरीब आदमी के साथ। कौन सा गरीब आदमी उठता है पाकिस्तान में, यार ये आपके साथ नासाफी, हम आपके साथ चलेंगे? कौन सा एमएनए, कौन सा वजीर आला पंजाब, किसने आज तक गरीब जब भी उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने अपने साथ वाले की आवाज उठाई है। और हम देखें ना, उस साइड कश्मीर पे हम गए हैं, हमें यहाँ का जरूर पता है कि यहाँ पे बिजली के जो बिल हैं और वहाँ पे बिजली के बिल हम गारंटी से कह सकते हैं 5, 7 और 8 रुपए के राउंड अबाउट होंगे, शायद इससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर यूनिट। और यहाँ पे 60 रुपए 55 रुपए पर यूनिट बिजली का। मैं कल जनाब 16,000 रुपए बड़ी मुश्किल से दे के आया। आप कितनी महीने की कितना कमा लेते हैं? वही नहीं 500-700 रुपया, 500-700 रुपया रोजाना की बचत दिन का। और उसके साथ क्या कमा, हर सौदा महंगा है, शाम को पता ये लगता है बचे कुछ नहीं है। ठीक हो गया, 700 रुपया ये दिन का कमा रहे हैं, 16,000 सिर्फ बिल दे के आया एक महीने का। इसके अलावा खर्चे लेता, बच्चों की फीसें लेता, मकान का किराया लेता, पढ़ाई के लेता, अपने खर्चे लेता। ठीक हो गया। जो सी गवर्नमेंट आती है हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए आते हैं। ठीक हो गया, हमारे लिए नहीं आते। आपकी 50 साल उम्र हो गई है, आपने भी 50 साल से कश्मीर सुना। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई क्या ना कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहोगे? कश्मीर का भाईजान यही हिसाब है कि हमारे साथ जो है ना मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट का कोई भी हिसाब नहीं है, जो भी आ रहा शुरू से कश्मीर को एज मजाक ही ले रहे हैं। नारा लगा दिया बस, बात खत्म। ठीक हो गया, और हमारा अपना वो मजाक अब बन रहा है, और अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ वोट लेने के लिए बस ही कश्मीर हमारा है, अपने काम संभालने कश्मीर हमारा। जब अपना काम खत्म हो जाता कोई कश्मीर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना। मैं कहता हूँ हमारे पास कश्मीर अब ऑलरेडी है, कुछ हिस्सा है हमारे पास, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बात तो कुछ ये भी है नहीं कर रहे वहाँ पे हम। मेरा हमेशा ये मौकफ रहा है कि भाई जिसको कश्मीर से बहुत प्यार है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे अदारे हैं, चाहे हमारी पब्लिक है, एक दफा अपने साइड कश्मीर पे जाके विजिट करके देख ले, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने 76 साल में उनसे कितना प्यार किया, हमने कितनी डेवलपमेंट दी, हमने कितनी एजुकेशन, कितनी यूनिवर्सिटीज वहाँ पे दी, हमें अंदाजा हो जाएगा। कश्मीर के नाम पर हम लोग खा रहे हैं, कश्मीर के नाम पर खा रहे हैं हम। तो दुनिया को पता नहीं चल गया? पता चले क्यों नहीं चलेगा? तो उससे किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। अच्छा अंकल जी, ये चीजें हल कैसे होगी? देखें आपने गुस्से में ये बोल दी, ये चीजें सारी बोल दी, सच निकल गया या जो भी चीजें हैं, लेकिन ये देखें एट दी एंड मुझे भी पाकिस्तान का सोचना है, आपको भी पाकिस्तान का सोचना है, मुझे भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, आपको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये कैसे हम ये चीजें बंद कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो कोई कह देगा ना यार कश्मीर की बात ना करो, पाकिस्तान हम अपनी बेहतरी की बात करें, तो उसे एजेंट कह दिया जाएगा, ओहो ये तो कहते कश्मीर की बात ना करो, फिर भी उसे नुकसान देगा। कोई भी हक की बात करेगा, कोई भी हक की बात करेगा, और समझ लो कि उसके लिए नुकसानदेह बात है। लेकिन किसी ना किसी ने तो करनी है ना, जो से भी करेगा, आगे भी हक सुनने वाला हो ना, आगे भी तो सुनने वाला, सच सुनने वाला हो। सुनने वाला किसके सामने फरियाद करें?
हमारा माइंडसेट इस तरीके से बना दिया गया, अगर हमारी तारीफ की जाएगी उसे ही सच समझा जाएगा। अगर ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में ये इशू है तो ये कहा जाएगा ये देखो जी पाकिस्तान का तो इमेज खराब कर रहा है, पाकिस्तान को तो डिग्रेड कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियों का एक बड़ा कारण कश्मीर का मुद्दा रहा है और आए दिन पाकिस्तान किसी न किसी बहाने से कश्मीर का राग अलापता रहता है, फिर भारत से तगड़ी डांट खाकर चुप हो जाता है। यही हरकत उसने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में की है, लेकिन भारत ने सबके सामने फिर से उसे मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, साथ में उसे जमकर लताड़ भी लगाई। भारत की तरफ से ये पक्ष देश की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने बड़े ही जोरदार तरीके से रखा। जिनेवा में हो रही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 55वें सत्र की बैठक में ये बात कही गई। इस बैठक में पाकिस्तान और तुर्की ने कश्मीर में माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। इसके बाद दोस्तों, भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के साथ पाकिस्तान को भी जमकर धोया। अनुपमा सिंह ने पहले कहा कि तुर्की को कोई अधिकार नहीं है वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करे। इस पर हमें खेद है और उम्मीद जताते हैं कि वो भविष्य में इस तरह का हस्तक्षेप करने से बचेगा।